आज है दिन गुरुवार, तारीख 26 मार्च 2026। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू। मेटा पर 3100 करोड़ का जुर्माना। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नए नियम। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बड़ी डील। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत जारी ये आदेश देश भर में गैस पाइपलाइन बिछाने, विस्तार और संचालन की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए लाया गया है। ये आदेश गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित होते ही तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी तक आम उपभोक्ताओं की पहुंच बढ़ाने के लिए उपभोक्ता केंद्रित सुधार भी किए गए हैं। मेटा पर 3100 करोड़ का जुर्माना। कोर्ट ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का ठहराया दोषी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक जूरी ने मंगलवार को मेटा को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाल यौन शोषण से जुड़े खतरों को छिपाने का दोषी ठहराया। करीब 7 हफ्ते चले इस ट्रायल के बाद आए इस फैसले को टेक कंपनियों के खिलाफ सख्ती के बढ़ते रुझान के रूप में देखा जा रहा है। रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन नियम सख्त कर दिए हैं। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था। 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50%, 24 से 72 घंटे के बीच 75% पैसा वापस मिलेगा और 72 घंटे पहले कैंसिलेशन पर फुल रिफंड मिलेगा। इस दौरान कैंसिलेशन चार्ज भी कटेगा। यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम टिकट की दलाली पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने लहसर चुमनाली मार्ग पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल नेशनल हाईवे 3 हर साल भारी बर्फबारी के कारण करीब 4 से 5 महीने तक बंद रहती है, जिससे इलाके की कनेक्टिविटी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। इसी को लेकर स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के जरिए लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली अहम सड़क को फिर से चालू किया जाएगा। करीब 251.5 किलोमीटर लंबा यह रास्ता हर साल 4 से 5 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है। सड़क बंद होने से इन इलाकों में जरूरी सामान और सेवाओं की आपूर्ति प्रभावित होती है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की तबीयत मंगलवार रात को अचानक खराब हो गई। इसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चेस्ट की समस्या की वजह से 79 वर्षीय सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार सोनिया गांधी की स्थिति अभी ठीक है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईरान से 50 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल खरीदा है। 2019 के बाद यह भारत की ईरान से पहली खरीद है। यह डील अमेरिका द्वारा दी गई एक अस्थायी छूट के बाद हुई है, जिसके तहत समुद्र में पहले से मौजूद तेल के इंपोर्ट की अनुमति दी गई है। कांग्रेस पार्टी को 24 अकबर रोड वाला दफ्तर 28 मार्च तक खाली करना होगा। एस्टेट डिपार्टमेंट ने पार्टी को नोटिस दिया है। न्यूज एजेंसी एनी ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा है कि दफ्तर खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। अब जानते हैं देश का मौसम अपडेट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर मौसम बदलने वाला है। अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई दिनों तक बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वी भारत के राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी अलग अलग दिनों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। वहीं पश्चिम भारत के महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में अगले कुछ दिनों तक गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं शेयर बाजार की खबरें। भारतीय शेयर बाजार में 25 मार्च को तेजी रही। सेंसेक्स 1205 अंक की तेजी के साथ 75,273 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 394 अंक की तेजी रही। ये 23,306 पर कारोबार कर रहा है। आज ऑटो, बैंकिंग, मेटल और FMCG शेयर्स में ज्यादा बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 5,000 बढ़कर 1.45 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 9,000 बढ़कर 2.34 लाख रुपए पर पहुंच गई है। आगे देखेंगे खेल जगत की खबरें। इस साल होगा IPL का सबसे बड़ा सीजन। 84 मैच खेले जाएंगे। हर टीम 16 मुकाबले खेलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। यह IPL का अब तक का सबसे बड़ा सीजन होगा, जिसमें 10 टीमों के बीच 84 मैच खेले जाएंगे। ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु $1.78 बिलियन यानी करीब 16,706 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली के साथ बिक गई है। इसके साथ ही बेंगलुरु IPL की सबसे महंगी टीम बन गई।
राजस्थान रॉयल्स 1.63 बिलियन डॉलर यानी करीब 15,289 करोड़ रुपए की बोली के साथ बिक गई है। राजस्थान अब दूसरी सबसे महंगी IPL टीम बन गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राज्यों की प्रमुख खबरों की तरफ। अयोध्या में रामनवमी मेले के लिए 27 मार्च तक लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सीतापुर, आगरा और कानपुर रोड से आने वाले ट्रकों को किसान पथ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डाइवर्ट किया गया है। एम्बुलेंस और स्कूली वाहनों को छूट रहेगी। रामनवमी मेला 2026 के मद्देनजर अयोध्या की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए यूपी प्रशासन ने एक बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। 27 मार्च रात 12 बजे तक लखनऊ अयोध्या गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र एक बार फिर अपनी पहचान पर खरा उतरा है। खनन के दम पर सोनभद्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देने वाला जिला बनकर उभरा है। खनिज संपदा से भरपूर इस जिले ने राजस्व के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोनभद्र ने 678 करोड़ 28 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर बाकी सभी जिलों को काफी पीछे छोड़ दिया है। सीएम योगी ने लखनऊ में मंगलवार शाम यूपी के 5 खिलाड़ियों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। साथ ही 40 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। इनमें क्रिकेटर रिंकू सिंह भी शामिल हैं। उन्हें खेल अफसर बनाया गया है। हालांकि रिंकू सिंह ज्वाइनिंग लेटर लेने कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस पर योगी ने कहा कि रिंकू सिंह पहले से किसी कैंप का हिस्सा हैं। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी फ्री अर्बन वार्ड इनिशिएटिव का भी उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के संचालन से पूर्व बड़े रोजगार के अवसर सामने आ रहे हैं। एयरपोर्ट परियोजना के तहत लगभग 5,000 लोगों को नौकरी देने की तैयारी की गई है। इसके लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 30 कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जो एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगी। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। इस बार 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। इसके लिए पटना के मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही है। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में रात 2 बजे ही मंदिर का पट खुल जाएगा। पट खुलते ही 15 मिनट आरती होगी। आरती खत्म होते ही प्रसाद चढ़ाने और दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 27 मार्च की रात होने वाली आरती तक चलेगा। इस बार पूजा के लिए अयोध्या से पुजारी बुलाए जाएंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए श्रद्धालुओं की भीड़ पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब यह गुरुवार को एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है, जहां भगवान स्वामी नारायण की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पंचधातु से तैयार की गई यह प्रतिमा दुनिया की ऐसी पहली विशाल प्रतिमा है जो भगवान के कठिन तप को दर्शाते हुए एक चरण पर अडिग खड़ी है। इस आयोजन में यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर से 300 संत और महंत शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन बुधवार से होगा। यह आयोजन 31 मार्च तक चलेगा। इस फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सिनेमा का एक विविध मिश्रण देखा जाएगा। दिल्ली में हो रहे पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी और अन्य भाषाओं की फिल्में प्रदर्शित होंगी। गुजरात विधानसभा में करीब 7 घंटे की लंबी बहस के बाद समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इस बिल के जरिए धर्म से परे शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को विनियमित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा लागू करना है। इसके तहत जोर जबरदस्ती, दबाव डालकर या फिर धोखाधड़ी से किए गए शादी के लिए 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही यह बिल बहुविवाह पर भी रोक लगाती है। यही नहीं, अब शादी और लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य किया गया है। 2000 किलोमीटर पाइपलाइन योजना के साथ PNG कनेक्शन बढ़ाने की तैयारी। राजस्थान में LPG पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए राज्य सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घरेलू पाइप नेचुरल गैस PNG कनेक्शन देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि अधिक से अधिक घरों तक गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंच सके। राजस्थान के नाथद्वारा स्थित गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची खड़ी बालाजी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण रामनवमी के अवसर पर 26 मार्च को प्रातः 9 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया जाएगा। 131 फीट ऊंची यह खड़ी बालाजी प्रतिमा गिरिराज पर्वत शिखर पर स्थापित होने के कारण दूर दूर से दिखाई देगी। यहां आने वाले श्रद्धालु बालाजी जी की प्रतिमा एवं विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के भी दर्शन कर सकेंगे। जैसलमेर में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुर्लभ कैरेकल बिल्ली पर स्टडी कर रहा है। वहीं इलाके के घोटारू में कैरेकल पर लगे रेडियो कॉलर के कैमरे में उसका कुनबा कैद हुआ है। इसके बाद विभाग के पास अब जैसलमेर में आधिकारिक तौर पर 3 कैरेकल होने की पुष्टि हुई है। कैरेकल दुनिया में विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस वर्ष 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है
और यात्रा के लिए अब तक 10 लाख श्रद्धालु पंजीकरण कर चुके हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर मंगलवार को ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसमें सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटे तय किया जाए। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की भी सिफारिश की गई है। रायपुर में पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन श्री महामाया मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान मां महामाया देवी पंचांग का विमोचन किया गया। यह पंचांग वर्ष 2014 से हर साल प्रकाशित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तिथि और त्योहारों को लेकर लोगों के भ्रम और शंकाओं को दूर करना और श्रद्धालुओं को सही जानकारी देना है। इस वर्ष पंचांग का विमोचन पंचकन्याओं के हाथों कराया गया। छत्तीसगढ़ में आयोजित नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभारंभ बुधवार को रायपुर में हुआ। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। यह प्रतियोगिता 3 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें कुल 7 खेलों का आयोजन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल। इसी तरह की ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ पल्स से।